मार्क्सिस्ट महात्म्य का तीसरा अध्याय इस प्रकार है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरी सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। तुलसी की मृतिका से अथवा गोपी चंदन से पुण्य को धारण करें। विद्वान लोग हरिचंदन से पुण्य को धारण करते हैं अथवा श्याम तुलसी की मृतिका से ऊर्ध्व पुण्य धारण करें, तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। गोपी चंदन का महत्व सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है, उसके किए गए कर्मों का कोटि गुना उसे फल प्राप्त होता है। और जो गोपी चंदन को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण कर लेता है, उसका फल सदैव नाशहीन होता है। जो द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गोपी चंदन के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, माघ मास में, प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर मतलब वैकुंठ में जाकर देवता के समान होता है। जिसके घर में गोपी चंदन रहता है और भक्ति से जो गोपी चंदन का पुण्य को अपने ललाट पर धारण करता है, उसके घर में, हे ब्राह्मण, ऐसे घर में मैं लक्ष्मी के साथ वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट में धारण करता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, यमराज का दर्शन नहीं करता। जिसके मरने के समय में गोपी चंदन का पुण्य ललाट, हृदय और मस्तक में लगा होता है, वह मेरे लोक को पाता है, चाहे गो को मारने वाला बालघाती या ब्रह्म हत्या भी क्यों ना हो। जिसके ललाट में गोपी चंदन का पुण्य लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह, राक्षस गण, यक्ष, पिशाच और आग भृतनायक कभी बाधा नहीं देते हैं। जिसके ललाट में सुंदर ऊर्ध्व पुण्य देखने को आता है, यदि वह चंडाल है तो भी वह शुद्ध आत्मा पूजनीय है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो बिना स्नान किए अपवित्र पातकी क्रियाओं को करता है, वह गोपी चंदन के संपर्क से उसी क्षण पवित्र हो जाता है। और जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है, नित्य पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है। हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातःकाल और सायंकाल नित्य सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले ऊर्ध्व पुण्य को धारण करें। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला चाहे चंडाल ही क्यों ना हो, और वह चाहे कहीं भी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित होता है। ऊर्ध्व पुण्य को धारण करने वाला जिसके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे अथवा जल में देखकर विधि पूर्वक ऊर्ध्व पुण्य धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यमा उंगली से तिलक धारण करने से आयु में वृद्धि होती है। इसके साथ ही तर्जनी उंगली मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अंगुष्ठ पुष्टि देने वाला होता है। जो गोपी चंदन का टुकड़ा भी किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 8 कुलों को तार देता है। जो बिना ऊर्ध्व पुण्य तिलकों के यज्ञ, दान, तप, हवन, वेद पाठ, तर्पण आदि करता है, उसका सब कुछ किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों को ललाट में बिना ऊर्ध्व पुण्य के उनका मुख मैं कभी भी नहीं देखता हूँ, क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होते हैं। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्व पुण्य को भगवान अत्यंत प्रिय मानते हैं। इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य, कूर्म आदि चिन्हों को धारण करता है, उसके शरीर को तुम मेरा शरीर समझो। इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने को आते हैं, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उसका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जो मनुष्य अपने शरीर में शंख, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य और कूर्म की रचना करता है, उसके पुण्य सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस कलयुग के समय जिसके शरीर में
मेरे आयुधों के चिन्ह देखने को मिलते हैं मेरे ही रूप हैं, जिसका शरीर नित्य नारायण के आयुधों के चिन्हित होता है। उसे चाहे करोड़ों पाप क्यों न किए हों, यमराज उसका क्या कर सकता है। शंखों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्मवास करने वाले को जो भी फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में शंख के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन करने से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल शंख के ऊपर कमल के चिन्ह को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में जिसकी वाम भुजा में गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदाधर भगवान उसको गया श्राद्ध का फल प्रतिदिन प्रदान कर देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन का जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र लिखने से प्राप्त हो जाता है। जिसका शरीर गोपी चंदन से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ जाने से जो फल मिलता है, उसको वहीं पर वह फल मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब तब मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसके पापों को सब भस्म कर डालता हूँ। जिसके शरीर में प्रतिदिन अहो मंत्र, चक्र, गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्हों को धारण करता है, पुण्य कर्मों को करता है, उसे उस कर्मों का मेरु के तुल्य फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। नारायण की मुद्रा, शंख चक्र आदि से चिन्ह व आंवला के फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय को और मेरे आयुधों को जो धारण करता है, वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिसके घर में शंख चक्र के समान चिन्ह शरीर में धारण होता है, ब्राह्मण भोज कराता है। हे पुत्र, उसे अन्य के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष के उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में भी मर जाता है, उसकी गति प्रयागराज में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसके शरीर मरे आयुधों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उसके 1000 अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो कष्ट से मेरे शस्त्रों का निशान बनाकर उस निशान को अपने शरीर में चिन्हित करता है, उसके समान दूसरा और कोई वैष्णव नहीं है। नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा, शोक, पद आदि मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है, वह सुर असुर सभी पूजित हैं। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, अम्बारीष, मार्कंडे, मानधाता आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था। जो शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना कर मुझे प्राप्त कर अभिलषित फल प्राप्त हुआ। गोपी चंदन की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित होता है तथा शंख चक्र पद आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति सोने, चांदी, तांबा, कांसी और लोहे का चक्र बनाकर धारण करे और वह चक्र 12 माह 6 कोष 3 वली से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवित के समान सदैव शंख चक्र और गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को शिखा और यज्ञोपवीत के समान धारण करें। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित, उसका समस्त कर्म निष्फल है, और जिसके शरीर में मेरे चक्र से चिन्हित है, वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए जो देवताओं को निमित्त दिया हुआ और कव्य मतलब पितरों के निमित्त दिया हुआ दान ऐसे ब्राह्मण को देवे जो चक्रांकृत हो, मतलब चक्रों से अंकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता और दानव भी नहीं तोड़ सकते, तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों और राक्षसों से भी अजय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है, उसके ग्रह में पुत्र आदि
का अशुभ नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपनी दक्षिण भुजा में सुदर्शन और वाम भुजा में शंख धारण करे, इस बात को वेदव्रता लोग भी जानते हैं। इस कारण मंत्रों से मंत्रित कर आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा, मस्तक में धनुष और हृदय में नंदक और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करें। इस प्रकार से प्रयत्नपूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहे, पुत्र मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है उन सब को शरीर के साथ विष्णु नित्यार्थ अर्पण किया। मेरी प्रव्य भी चार्य की भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन पर्यंत अपने धर्म में स्थिर रहे। शंख चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं वे मनुष्यों में अधम हैं। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य पूर्ण होता है। और यह तीसरा अध्याय जो अभी समाप्त हुआ, कल फिर लौटेंगे चौथे अध्याय के साथ। वीडियो उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा हरे कृष्णा अवश्य टाइप करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।